तो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं साईं जी के विलेज, साईं बाबा के विलेज में। इसे कहा जाता है साईं हेरिटेज विलेज। तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है इस विलेज को, जो कि 100 साल पहले, 100-150 साल पहले जब शिरडी में साईं बाबा आए थे, तो उस टाइम गांव की स्थिति कैसी थी, कैसे घर थे, कैसे रीति रिवाज थे, कैसे लोग थे, कैसा उनका पहनावा था, कैसा उनका खान पान था और रहन सहन, सब कुछ इस विलेज में उनका बताने की बहुत अच्छे से कोशिश की हुई है कि उस टाइम के घर कैसे हुआ करते थे। तो ये है, हम यहाँ से अब एंट्री करने जा रहे हैं। ये देखिए खेत लोगों के, गाय बैल कुछ भी। तो ये देखिए घर इस तरह से हुआ करते थे, लोगों के दरवाजे इस तरह से, ताला इस तरह से लगाते थे लोग। उस टाइम भी ताले हुआ करते थे, लॉक हुआ करते थे। तो लोग अपने घरों को यहाँ पे रंगोली से खूब सजाते थे दीवारों पे, और नीचे गोबर और मिट्टी की लिपाई पुताई करते थे। घर भी वैसे ही थे, बिल्कुल मिट्टी से बने हुए, और घरों की दीवारें इतनी ज़्यादा सुंदर और इतनी अच्छी और इतने साफ़ सुथरे उनके घर हुआ करते थे। तो वही सब दर्शाया गया है यहाँ पर। छोटे छोटे घर हुआ करते थे। ये है साईं हेरिटेज विलेज, साईं हेरिटेज विलेज। तो इस तरह से अभी हमारा जो मेन है एंट्री हो चुकी है विलेज के अंदर। तो विलेज उस तरह के हुआ करते थे 100-150 साल पहले, जब ओम साईं बाबा यहाँ पर आए हुए थे। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा उस टाइम इस तरह से पूजा पाठ इस तरह से किया जाता था। लोग इस तरह से, बच्चे इस तरह से कपड़े पहनते थे उस टाइम। उस टाइम की लेडीज़ कैसे कपड़े पहनती थी, कैसे उनका पहनावा था, सब कुछ यहाँ पर। और कैसे घर थे, हर्ट जैसे थे उनके घर, बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे। और गांव में क्या रूटीन होता था, डेली रूटीन, वो लोग क्या करते थे क्या नहीं करते थे, वो सब यहाँ पे दर्शाया गया है। किस तरह से मंदिर में पूजा पाठ किया जाता था, किस तरह से क्या होता था, किस तरह से पंडित लोग आते थे, और किस तरह से बाज़ार लगता था, सब्जियां बेचा करते थे लोग, एक दूसरे वहाँ से अपने खेतों में काम किया करते थे, किस तरह से पानी डालते थे अपने खेतों में, वो सब कुछ इस विलेज के अंदर इन मूर्तियों के थ्रू बताया गया है, इस विलेज के थ्रू बताया गया है। तो यहाँ पे है मंदिर, जो कि अभी स्टार्टिंग में ही है, कि पुजारी किस तरह से उस टाइम पूजा करते थे, और इस तरह से है सारा। तो आप देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में एंड तक। वीडियो मेरी लंबी जाएगी। और इस तरह से हैं, ये है साईं जी का मंदिर। और औरतें अपने दरवाजे के बाहर चावल बीनती थी और दाल बीनती थी, और इस तरह से घर हुआ करते थे। वहीं उनके जानवर इधर उधर पत्तियां खा रहे होते थे या कुछ भी, वो सब दर्शाने की कोशिश की गई है बहुत अच्छे से। तो ये भी एक बाबा जी हैं जो बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। इन्हें भगवान का रूप दिया जाता है। ये मुझे बताया था किसी ने, मुझे भी नहीं पता, ये एबॉलिसिस कुछ बता रही थी इनके बारे में, तो वो मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ इनके बारे में। और यहाँ पे है ये बकरी है ये तो उसके गोबर से भी उपले बनाए जाते थे। कोई भी चीज़ गांव में वेस्ट नहीं की जाती थी। और पानी गर्म करने का, जैसे अभी हमारे घर में रॉड है, गीज़र है, उस टाइम गीज़र नहीं होते थे, उस टाइम हमाम भी नहीं होते थे, कुछ और ही होता था पानी गर्म करने के लिए। यहाँ पे हमाम टाइप ही, नीचे आग जलाई जाती थी, ऊपर इस तरह से ये देखो टैंक सा था और नल खोला जाता था। तो इस तरह से था। और जो अमीर, थोड़े ज़्यादा अमीर लोग हुआ करते थे, ये चावड़ी है, चावड़ी इस तरह से होती थी। शायद मेरी, अगर आपने राधा कान टिप्स में एलवी नहीं देखी तो आप एलवी देख सकते हो। तो अभी नई चावड़ी और पुरानी चावड़ी में बहुत ज़्यादा अंतर हो चुका है। ये चावड़ी है, यहाँ पे साईं बाबा जी बैठते थे, काफ़ी अपना टाइम व्यतीत करते थे, क्योंकि ये उनके गुरु का स्थान था। और
यहाँ पे साईं बाबा जैसे भिक्षा मांगने जाते थे उन सभी लोगों के घर, तो वहाँ पे गांव में औरतों से बात करते हुए तो यहाँ पे उनको दिखाया गया है। उनके घरों में भिक्षा मांगने जाते थे, तो उनकी जो भी प्रॉब्लम होती थी तो साईं बाबा जी उनको क्या करते थे, सॉल्व करते थे, कोशिश करते थे सॉल्व करने की। कोशिश क्या करनी, सभी लोगों ने इनके इतने ज़्यादा चमत्कार देखे हैं, तो आज एक शिरडी में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में साईं बाबा का जय जयकार है साईं बाबा जी की। तो इन्होंने इतने ज़्यादा चमत्कार किए हुए हैं, और सबके घरों के आगे तुलसी का पौधा, तुलसी की पूजा की जाती थी उस टाइम। और आपको ऐसा लगता होगा कि ये देख के, तस्वीरें देख के, मूर्तियाँ देख के कि नहीं कितना सुंदर, मनमोहक, और ऐसे सच में हम लोग जा रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि कोई हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं। मतलब ये लोग एकदम से ऐसे लग रहा था कि ये बोल पड़ेंगे एकदम से। ऐसे लग रहा था कि ये इंसान है, जीते जागते लोग हैं, बट ऐसा नहीं था। तो ये साईं हेरिटेज विलेज इस तरह से बनाया गया है, बिल्कुल रेलिंग्स लगाई है चारों तरफ से। और यहाँ पे कुम्हार का घर, जो घड़े बनाते थे, उनका बच्चा बाहर खेल रहा है। इस तरह से वो लोग अपना सामान बेचते थे। इसी तरह से ये पूरा का पूरा चीज़ दर्शाई गई है। इस तरह से घर था, इस तरह से सामान वो हैंग करते थे, उस सब बताने की बहुत अच्छे से कोशिश की गई है। अभी वैसी शिरडी नहीं है जैसे पहले थी। अभी शिरडी काफ़ी चेंज हो चुकी है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी ने उसको पूरा कैप्चर कर लिया है शिरडी को। बट पहले ऐसे था, एग्जैक्ट शिरडी इस तरह से थी। वो सारा बताया, पेड़ की छाँव में लोग, दिन में कोई पंखे नहीं थे, हाथ वाला पंखा होता था बांस का बनाया हुआ। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कौन सा पंखा यूज़ करते थे। यहाँ पे साईं बाबा बिल्कुल अनाज को पीसते हुए, उस टाइम कोई मशीन नहीं होती थी, कोई बोलते हैं ना कि चक्की नहीं हुआ करती थी, हाथ से ही चक्की, हाँ मतलब हाथ से ही मतलब अनाज को पीसा जाता था। तो साईं बाबा हाथ से ही पूरा अपना काम कर रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर। इस तरह से उस टाइम क्या था, रहन सहन था। डेली वाला जो काम था वो लेडीज़ें करती थी बैठ के। ये देखिए यहाँ पर वो कुछ रंगोली बना रही है, कुछ अपने घर के काम में लगी हुई है। मतलब ग्रुप बना के लेडीज़ बैठती थी, अपना काम करती थी, अपने सुख दुख बांटती थी। इस तरह से आजकल के टाइम में किसी को भी बात करने का किसी को भी टाइम नहीं है। तो यहाँ पे हैं बाबा जी के जो गुरु थे, साईं बाबा जी के जो गुरु थे, ये गुरु स्थान है। तो इस टाइम क्या हुआ था, जब बाबा जी के जो चमत्कार थे यहाँ से स्टार्ट हो गए थे, उन्होंने कहा था कि मेरे यहाँ पे गुरु का, जो मेरे गुरु हैं वो मेरे गुरु की यहाँ पे समाधि है, तो मैं यहीं पर ही रहूँगा शिरडी में। उन्होंने ये डिसाइड किया था। तो उनके पास एक ईंट थी और एक मटका था, उस घड़ा था उनके पास पानी का। तो सिर्फ यही दो चीज़ें उनके पास थी। और जब शिरडी के लोगों ने उस जगह को खोदा तो वहाँ पे जलते हुए 4 दिए मिले थे उनके गुरु के। तो तभी वो शिरडी में रहे साईं बाबा जी। तो यही मेन रीज़न था उनका यहाँ रहने का। तो ये देखिए यहाँ पर शिरडी बाबा जी को मतलब दक्षिणा देते हुए और अनाज देते हुए पूरी वीडियो पूरा मतलब ये स्टैचूज़ बनाए गए हैं। और यहाँ पे आपने अभी सिलाई मशीन वाला भाई भी देखा, टेलर मास्टर। और यहाँ पे वो जगह जहाँ पे साईं बाबा खाना दिया, मतलब द्वारका माई बोलते हैं इसको, द्वारका माई वो स्थान जहाँ पे बाबा जी मतलब भक्तों को अपने मतलब हांडी में, मतलब वो हमेशा चढ़ी रहती थी, खाना बनाते थे। और जो भी लोग उनके पास आते थे बिना खाए भूखे पेट वो नहीं जाते थे। वो जैसा भी हो, उनके हांडी से वो खीर कभी ख़त्म नहीं होती थी, खाना कभी ख़त्म नहीं होता था। वो इतना ज़्यादा, वो हांडियाँ आज भी है और म्यूज़ियम में है। वहाँ पे मुझे कैमरा अलाउ नहीं हुआ तो मैं वहाँ अंदर नहीं कैप्चर कर पाई। मैं आपको यहीं पे ये स्टोरी बता देती हूँ। वो हांडियाँ आज भी है,
तो आज भी साईं साईं प्रसाद दिया जाता है। वो मेरी वीडियो आप देखोगे तो आप देखना, साईं प्रसाद में फ्री में खाना दिया जाता है। और सभी को, कोई भी, साईं बाबा जी ने बोला था कोई भी इंसान मेरे दरवाजे से भूखा पेट नहीं जाना चाहिए। तो आज भी वो रीत चली हुई है। 24 घंटे उसमें टाइमिंग है कुछ, इसमें 10 बजे तक, रात के, सुबह से 10:30 बजे से और रात के 10:30 बजे तक या 10 बजे तक, ऐसा टाइमिंग है खाना देने का। तो इसी तरह से यहाँ पे लोग, उस टाइम कोई नलका नहीं होता था, कुआं हुआ करते थे उस टाइम। तो यहाँ पे देखो आदमी मतलब डंडा लेके पूरा इधर उधर पानी के बर्तन लेके पानी भर रहा है। उस टाइम कोई ट्यूबवेल नहीं थी, कोई टैब नहीं थे, कुछ नहीं था। सब लोग टिपिकल लाइफ बोल सकते हैं जिसको, और वही लाइफ बहुत अच्छी थी शायद। सभी लोग हेल्दी होते थे, बहुत कम लोगों को बीमारियां हुआ करती थी। तो यहाँ पे शू मेकर भी है, बिल्कुल उसमें ओरिजिनल जूते यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे ये लोग, और ये यहाँ पे लोहार भी बैठा हुआ है जो लोहे के जितने भी औजार होते थे वो यहाँ पे बनाता था, उसको शार्प करता था, उसको तेज़ कर, जैसे कुल्हाड़ी, जो भी उनकी चीज़ें होती थी डेली काम करने वाली चीज़ें, वो लोहार का काम लोहार के पास देते थे गांव के लोग, वो उनको तेज़ करके देता था। और यहाँ पे जूते बनाने वाला ये जूते बना के देता था गांव के लोगों को। तो इनका गुज़र बसर चलता था इस तरह से। और ये नाई है, नाई क्या कर रहा है, बाल काट रहा है। और यहाँ पे टोकरी बनाने वाला, बांस की ये टोकरियाँ बनाया, इन्हीं से इनका गुजारा चलता था। तो ये घर इनका इतना सुंदर, ये सबके घरों के बाहर ऐसे ही रंगोली बनी हुई है, चित्रकारियाँ ये बनाते थे अपने घर को सुंदर रखने के लिए, कि माँ लक्ष्मी वास करती है, जिसका घर सबसे सुंदर होता है माँ लक्ष्मी वहाँ वास करती है। बिल्कुल साफ़ सुथरा उनका घर होता था उस टाइम का। ये है साईं बाबा। और ये छोटी सी जो है ये लड़की, ये लक्ष्मी है, जिसको 9 सिक्के दिए थे साईं बाबा जी ने मरते हुए, और लक्ष्मी के ही बाहों में इन्होंने दम तोड़ा था, उसके पास ही दम तोड़ा था लक्ष्मी के पास, क्योंकि लक्ष्मी ने शुरू से लेकर इन्हीं के साथ रही थी। लक्ष्मी जो लड़की थी छोटी सी, और उन्होंने उसी ने ही साईं बाबा की काफ़ी सेवा की थी एंड तक। तो उन्होंने उसको 9 सिक्के दिए थे जब उन्होंने अपने शरीर को त्यागा था। इस तरह से अब हम दूसरी साइड आ गए हैं। यहाँ पे अभी जो साईं बाबा की समाधि है, जहाँ पे हमने दर्शन किए थे और जहाँ हमारे को कैमरा अलाउ नहीं था, वो ये जगह थी, ये इस तरह से था। और अभी पूरा का पूरा कवर कर दिया है। पहले ऐसा नहीं था, जैसे आपको दिख रहा है इस तरह से। जब उनकी समाधि बनाई गई तो यहाँ रखी गई, और यहाँ पे इस तरह से बाज़ार मार्केट लगा करती थी। अभी भी मार्केट है, पर उसका रूप चेंज हो गया है, सारा बिल्कुल चेंज हो गया। इस तरह से मार्केट लगती थी शिरडी में। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे मंदिर है, समाधि यहाँ बनाई गई है साईं बाबा की। और इस साइड में सभी आसपास के सभी लोगों ने दुकानें बना ली है। जो भी यहाँ के लोकल लोग हैं वो सभी माला माल है शिरडी के, कोई भी गरीब नहीं है। जो यहाँ के लोकल लोग हैं शिरडी के, जो बाहर से आए हैं वो अलग बात है, उनको भी कोई कमी नहीं है। बट जो यहाँ के हैं लोकल लोग, वो सारे ही मतलब अच्छे खाते पीते घर के हो चुके हैं साईं जी के इससे। साईं जी ने सबको अपना आशीर्वाद दिया है शिरडी में, जितने भी लोग, चाहे बाहर के हो, लोकल तो खैर है ही है, जिन्होंने जहाँ से उनको मतलब पूरा मतलब जहाँ से उनको उनके बारे में जाना गया, शिरडी से ही जाना गया है ना। पहले तो फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो लोग एक दूसरे को बोल बोल के कि हाँ चमत्कार हो रहा है तो लोग आते थे। बट अब तो टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है, तो इस वजह से अभी तो पूरे वर्ल्ड में ही पता है साईं जी के चमत्कार क्या क्या थे। और अभी भी बहुत लोगों के सपनों में आते हैं, बहुत लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं इस तरह से। उस टाइम यहाँ पे इस टाइम बग्गी हुआ करती थी, बैलगाड़ियाँ चला करती थी, और ज़्यादा नहीं था। और औरतें इस तरह से आंगन में एक तुलसी का पेड़ ज़रूर हुआ करता है सबके आंगन में इस तरह से। और खेतों में उस टाइम ट्यूबवेल वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था, तो ऐसे बैलों से ही पानी को कुएं से निकाल के खेतों में डाला जाता था। ये पूरा दर्शाया गया है इस तरह से। ये देखिए ऐसा कुआं हुआ करता था,
और इस तरह से बैल, मतलब गाय बैल को बिल्कुल पूजा जाता था उस टाइम, उन्हीं से ही सारा काम लिया जाता था। बट अभी तो गाय और बैल को कोई पूछता भी नहीं है। बैल को तो खैर लोग आवारा बना के छोड़ देते हैं कि हमारा इसका काम, क्योंकि ट्रैक्टर ने इसकी जगह ले ली है ना। अभी तो कुछ नहीं लगता कि गाय से तो चलो दूध मिलता है तो मतलब है लोगों को कि गाय से दूध मिलता है। बट हाँ, अगर गाय बूढ़ी हो जाए, दूध ना दे, तो उसको भी घर से लोग बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से आजकल का, पहले जब गाय बछड़ा देती थी तो क्या होता था, बहुत खुश हो जाती थी, बलाएं उतारती थी औरतें, जैसे इस तरह इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है। बट अभी भी बलाएं उतारी जाती, पर अपने मतलब के लिए। जब वो दूध देना छोड़ देगी ना, तो उसको लोग सड़कों में छोड़ देते हैं आवारा। तो और जो छोटे बच्चे थे आजकल मोबाइल में लगे रहते थे, उस टाइम मोबाइल शोबाइल कुछ नहीं होता था। यहाँ बच्चे छुपन छुपाई एक दूसरे के साथ खेलते थे, लुक्का छुपी खेलते थे। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे कोई कोई फिजिकली एक्टिविटी कोई नहीं करता, सिर्फ इंडोर मतलब बेड पे लेट के मोबाइल देखते रहते हैं, बस यही उनकी गेम है। लाइफ बहुत अस्त व्यस्त हो गई है, और मुझे लगता है कि लाइफ के दिन भी बड़े कम हो चुके हैं। उस टाइम लोग 100 साल जिया करते थे, अभी शायद मुझे लगता है 30-40, मुश्किल से 50-60 साल भी नहीं जीते। तो इस तरह से पंचायतें भी हुआ करती थी उस टाइम। अभी तो कोर्ट चल पड़े, कचहरियाँ चल पड़ी, उस टाइम नहीं होता था। जो गांव के प्रधान होते थे वही सब डिसाइड करते थे क्या सही है क्या गलत है। इस तरह से यहाँ पे रजाई बनाने वाला भी हुआ करता था, सारा कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है। और रियली आप, अगर आपको टाइम लगता है तो आप इस विलेज में ज़रूर आइए, बहुत ही सुंदर है, आपको बहुत शांति मिलेगी और आपको पुराना कल्चर दिखेगा, 100-150 साल पुराना। और ये मेन जो होता था ये ऐसे ही बनाया गया है गेट सुंदर सजा के, कि अब हमारा यहाँ पे सब डोर हमने क्लोज़ कर दिया, ये पूरा है। और यहाँ पे हमें तो बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में